स्केलेटन सिस्टम में आपने देखा बहुत ढेर सारी मतलब कि छोटी बड़ी कई हड्डियाँ होती हैं। ये हड्डियाँ जो होती हैं यानी बोन्स जो होते हैं ये आपस में जुड़ के शरीर का एक निश्चित आकार और ढांचा प्रदान करते हैं। अगर ये हड्डियाँ सही से आपस में ना जुड़े, जिस तरह से अगर कई स्थान ब्रेक ना हो और सीधी सीधी ऐसे ही हड्डियाँ रहे तो हमारा शरीर उस तरह से कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारे शरीर को मूवमेंट करने के लिए, गति करने के लिए इसमें विभिन्न प्रकार की अस्थियों में संधि पाई जाती है। यानी कि दो ऐसे मतलब कि दो बोन्स जहाँ पे आपस में जुड़ते हैं उन्हीं को संधि कहते हैं, या कह सकते हैं जोड़ है, या संधि कह सकते हैं, या जॉइंट कहा जाता है। यानी ऐसा स्थान जहाँ पे दो बोन्स आपस में जुड़ते हैं, यानी वह प्लेस जहाँ पे दो बोन्स आपस में जुड़ते हैं उन्हें जोड़ या संधि या जॉइंट्स कहा जाता है। तो ये संधियाँ बनाई, यानी कि ये बोन्स जो होते हैं स्केलेटल सिस्टम में आपस में जुड़ के शरीर को ही गति प्रदान करते हैं, जिससे शरीर विभिन्न प्रकार के गतिविधियों में अच्छे तरीके से कार्य कर सकता है। और ये जो संधियाँ होती हैं आपस में, जैसे दो बोन जो आपस में जुड़ते हैं, जहाँ पे दो बोन्स मान लीजिए अगर जैसे यहाँ पे जुड़ रहे हैं तो ये बोन्स जो होते हैं आपस में यहाँ के बीच में थोड़ी सी कैविटी रह जाती है, यानी यहाँ पे खाली रहेगा, जो इसमें काफ़ी मजबूत तंतु के माध्यम से ये आपस में जुड़े रहते हैं। क्योंकि ये काफ़ी मजबूत तंतु इसलिए होते हैं कि हम वो जॉइंट से क्या होता है मैक्सिमम हम जितना भी गतिविधियाँ होती हैं, कार्य करना होता है तो जॉइंट से ही करते हैं। और विभिन्न प्रकार के यानी कि कैसे भारी से भारी बोझा या वेट उठाते हैं, उसे अगर वेट उठाते हैं तो अगर वो तंतु उससे मजबूत नहीं रहेंगे जोड़ पे, तो हमारे जोड़ जो होते हैं ख़राब हो सकते हैं, खुल सकते हैं, या वहाँ से मजबूती से अगर वो दोनों को नहीं बांधे रहेंगे तो वहाँ से हट सकता है। तो इस तरह से दोनों बोन्स जो जुड़े होते हैं वहाँ पे तंतु पाए जाते हैं जो उसको मजबूती से बंधे रहते हैं, जिससे वो सारी गतिविधियाँ करने में हमको आसान होता है। और जो अस्थियाँ होती हैं यानी कि जो आपस में जुड़ती हैं, जैसे यहाँ पे स्नायु तंतु या स्नायु पाया जा रहा था, उसी का स्थान पे यहाँ पे कार्टिलेज यानी कि उन दोनों के स्पेस पे थोड़ा उपास्थि भी पाई जाती है। तो संधि जो होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन जॉइंट जो होते हैं, यानी कि संधियाँ जो होती है जो बोन्स आपस में मिलते हैं, ये लगभग 3 प्रकार के डिवाइड किए गए हैं, यानी कि 3 भागों में इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की संधि फर्स्ट है आपका मतलब पहला है कि पूर्ण संधि, यानी कह सकते हैं इसको परफेक्ट संधि, परफेक्ट जॉइंट्स है। परफेक्ट जॉइंट्स यानी पूर्ण संधि। पूर्ण संधियों में इसमें जो होता है जैसे दो बोन्स जो पाए जाते हैं, यानी इसमें दो बोन्स जो होते हैं, जैसे इसमें दिखाया गया है एक बोन्स अपर साइड में या अपर साइड लोअर साइड में दिखाया गया है, तो इन दोनों के बीच में एक कैविटी होती है, यानी दो बोन्स के जोड़ के स्थान पे परफेक्ट संधि में दोनों बोन जो होते हैं आपस में एक दूसरे जुड़े रहते हैं, लेकिन जुड़ने के स्थान पे थोड़ा सा गैप होता है, यानी कि खाली रहता है। तो एक बोन्स ये दिखाया गया है, दूसरा बोन्स ये है, तो इन दोनों के बीच में थोड़ी सी गैप रहती है। जो ये गैप रहता है यहाँ पे उपास्थि की, जैसा भी बताया, तो उसमें उपास्थि की एक कार्टिलेज की कवर होती है। तो ये जो बोन्स पाई जा रही है यहाँ पे, ये कार्टिलेज की एक इस पे पाई जा रही है, एक कार्टिलेज की इस पे पाई जा रही है। कार्टिलेज के माध्यम से ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। और जो ये कार्टिलेज होता है यानी कि दोनों बोन्स के बीच में एक गैप होता है, ये थोड़ा स्पेस रह जाता है। ये जो खाली स्पेस रहता है इसी को इसमें साइनोवियल कैविटी यानी कि बीच में जो होता है खाली जगह में पाया जाता है इस तरह से। तो एक प्रकार का इसमें द्रव भरा रहता है, यानी इसको साइनोवियल गुहा यानी कि इसको साइनोवियल कैविटी कहा जाता है। साइनोवियल कैविटी यानी कि ये इस स्पेस जो यानी कि बीच में दोनों बोन्स के जो जोड़ के बीच में पाया जाता है, इसे साइनोवियल कैविटी कहा जाता है, बीच में खाली होता है। इन साइनोवियल कैविटी में एक प्रकार का इसके ऊपर जो एक लेयर बन जाती है, जिसे साइनोवियल कला यानी साइनोवियल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है इसको। यानी कि जो साइनोवियल कैविटी होती है इसी की में एक लेयर पाई जाती है, जिसे साइनोवियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन पाया जाता है। इस साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर एक प्रकार का लिक्विड भरा रहता है, जिसे साइनोवियल द्रव कहा जाता है या फ्लूइड।
साइनोवियल फ्लूइड। ये इसके अंदर यानी कि कह सकते हैं इसी को इसके अंदर यानी इस तरह से एक इसमें कैविटी जो होती है, यहाँ पे एक लेयर पाई जाएगी, ये इसी को साइनोवियल कैविटी कहा जाता है। इसकी एक मेम्ब्रेन पाई जाएगी जिसको आप, ये कैविटी हो गई, इसके ऊपर जो इन दोनों के बीच में बोन्स की कैविटी पाई जाती है उसको साइनोवियल कैविटी कहा जाता है। इसके अंदर एक मेम्ब्रेन जैसे स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी कि कला पाई जाती है, साइनोवियल कला जिसे मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसी के अंदर लिक्विड भरा रहता है, तो ये साइनोवियल फ्लूइड कहलाता है। ये दोनों हड्डियों के बोन यानी जो दोनों बोन्स होते हैं इन्हीं के बीच में ये पाया जाता है, यानी कि ये कह सकते हैं जो दोनों जोड़ होते हैं परफेक्ट जो यानी पूर्ण संधि में दोनों जोड़ बोन्स आपस में जुड़े रहते हैं, लेकिन इनके बीच में थोड़ी सी जगह होती हैं और दोनों बोन्स के ऊपर एक कार्टिलेज की लेयर पाई जाती है। कार्टिलेज लेयर होने के कारण जैसे ये बोन्स पाई जा रही हैं तो इसके ऊपर एक कार्टिलेज की लेयर पाई जाती है, ये लेयर जो होती है, और इसी तरह से ऊपर वाले में दोनों में लेयर पाई जाएगी, दोनों गैप होगा और दोनों के बीच में एक कैविटी होती है जिसमें साइनोवियल कैविटी कहा जाता है। साइनोवियल कैविटी के ऊपर एक मेम्ब्रेन बन जाती है जिसे साइनोवियल मेम्ब्रेन कहा जाता है, और इसमें एक फ्लूइड भरा रहता है यानी लिक्विड भरा रहता है, साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। जैसे दोनों हथेलियों के बीच में अगर हम पानी की थैली रख लें तो इस तरह से पाया जाता है, उसी पे दोनों बोन जो होते हैं आपस में स्लिप होते हैं। और ये साइड में जो है काफ़ी मजबूत स्नायु जिसे कहते हैं, जिसे लिंगामेंट स्नायु या लिंगामेंट भी कहा जाता है। स्नायु लिंगामेंट पाया जाता है जिसको दोनों बोन्स को काफ़ी मजबूती के साथ बांधे रहते हैं जिससे ये आसानी से मूव करता रहता है, तो ये इसमें पाया जाता है। यानी कि ये पूर्ण संधि परफेक्ट संधि में दूसरी है आपकी अपूर्ण संधि। अपूर्ण संधि जिसे आप इम्परफेक्ट भी कह सकते हैं। इम्परफेक्ट जॉइंट, ये संधि जो होती है हमारे दोनों हड्डियों में उपास्थियों द्वारा, यानी ये प्रकार की जो संधि होती है दोनों हड्डियों की केवल उपास्थियों द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है। इसमें इस तरह की चीज़ें यानी कि इस तरह की चीज़ें साइनोवियल कैविटी या मेम्ब्रेन जैसे या लिक्विड जैसा सिस्टम नहीं पाया जाता है, तो ये आपका इस तरह से ये बोन जैसे हमारे ये प्यूबिस में ये पाई जाती है। प्यूबिस जो बोन होती है उन स्थानों पे ये पाया जाता है, जो अभी आपने पेल्विक गिर्डल में पढ़ा था प्यूबिस था उसमें, तो ये इस स्थान पे जोड़ी कमेन खाली कार्टिलेज के माध्यम से आपस में जुड़ी रहती हैं, तो ये आपकी अपूर्ण संधि कहलाती है। यानी कि कह सकते हैं पूरी तरह से नहीं, इसमें पूर्ण संधि का मतलब ये स्नायु के माध्यम से उसे बंधे रहते हैं, यानी कि लिगामेंट के माध्यम से काफ़ी मजबूती से बंधे रहते हैं, और अपूर्ण इम्परफेक्ट में ये खाली कार्टिलेज के माध्यम से आपस में जुड़े रहते हैं, और इसमें जो मूवमेंट होता है बहुत ही कम, यानी कि कह सकते हैं बहुत ही माइन्यूटली होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें मूवमेंट नहीं होता क्योंकि कार्टिलेज के माध्यम से ही जुड़ा, तो ये इसलिए इसको अपूर्ण यानी इम्परफेक्ट कहा जाता है। तीसरी संधि आपको अचल संधि कहा जाता है, यानी कि नाम से ही लग रहा होगा अचल, जो कि चल ना सके, यानी इमूवेबल जॉइंट। ये जॉइंट जो होता है हमारे ब्रेन यानी कि स्कल जो सिस्टम पाया जाता है वहाँ पे पाया जाता है। इसमें सिर्फ एक सीवन के द्वारा, जैसे ये लाइन खींची हुई सीवन कहते हैं, या एक खांच के माध्यम से कह सकते हैं इसी को, या इसको शटर के माध्यम से, इसको शटर भी कहा जाता है, सीवन या शटर कहा जाता है। शटर आपने देखा होगा जिस तरह से शटर होता है आपस में जुड़े रहते हैं लेकिन वो मूवमेंट नहीं करते हैं, पूरा ही मूव करता है, यानी कि जो शटर इस तरह से पाया जाता है ये इसी को जो ये लाइन्स खांच यानी कि इस तरह से सीवन टाइप पे जुड़ी होती हैं, इस तरह से कह सकते हैं, तो ये इमूवेबल जॉइंट होते हैं। यानी कि और जो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो स्केलेटल सिस्टम जो पाया जा रहा है इसमें 3 टाइप्स जॉइंट्स पाए जाते हैं जिससे हमारे शरीर में गतिविधियाँ होती हैं, यानी कि मूवमेंट करते हैं, और ये जो होते हैं काफ़ी मजबूत लिगामेंट से जुड़े जाते हैं, कह सकते हैं स्नायु जो कि मूवमेंट में, जिससे हम कोई भी गतिविधि भारी से भारी बोझ उठाने या कोई भी काम करने से कूद फान उछल कूद जो करते हैं या कोई योगा करते हैं, एक्सरसाइज काफ़ी कम मैक्सिमम जो घुमाते हैं, तो इसी मजबूती के कारण ही वो आसानी से अलग नहीं होने देते और मजबूत रहते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ बोन जॉइंट जो होते हैं पाए जाते हैं, परफेक्ट जॉइंट, इम्परफेक्ट एंड इमूवेबल। परफेक्ट जॉइंट्स इसमें भी डिवाइड किए गए हैं, लगभग 5 टाइप्स होते हैं परफेक्ट में, बाकी अब इम्परफेक्ट और इमूवेबल में कोई डिवीज़न इस तरह से नहीं दिया गया, लेकिन इसमें 5 टाइप्स के डिवाइड किए जाते हैं इम्परफेक्ट जॉइंट जो होते हैं।
ओके।